अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक ज़रा डिफरेंट है। वो इस तरह कि जो ही कोई आदमी तकलीफ़ में होता है, उसको कोई मर्ज़ लाहक होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पे जो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है वो करता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल तरीके से मुमकिन नहीं है, यानी कि जैसे हम टेस्ट कराते हैं, टैबलेट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो फिर क्या करता है पेशेंट कि जिन चीज़ों को डॉक्टर मना कर देता है कि भाई इसका इस मेडिकल में एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो फिर ऑल्टरनेटिव तरीके तलाश करते हैं। इसको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं। तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं कि जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो नाकाम हो जाता है या इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो पेशेंट के पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ कि कुछ चीज़ें कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कहलाती हैं, यानी कि हमारी जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, वही अलामात होती हैं जो हार्ट के पेशेंट की होती हैं, लेकिन प्रूव ये होता है कि वो कार्डियक नहीं है। इसी तरीके से एपिगैस्ट्रिक पेट के दर्द के साथ आ रहा है, आपने इवन एंडोस्कोपी कर ली और देख लिया कि अल्सर नहीं है। तो कुछ बीमारियां भी यानी कि टेंशन ऐसी होती हैं जो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के पेशेंट आते हैं कि जिनका पूरा वर्कअप होता है और पता चलता है कि कुछ भी नहीं निकलता है। आप उसका टेंशन या एंग्जाइटी या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में सबसे पहले एक्यूपंक्चर आता है। ये चाइनीज़ तरीका इलाज है जिसके अंदर नीडल्स होती हैं, जो स्टरलाइज नीडल होती हैं, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वो इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। और इसमें उनका क्लेम ये है कि ख़ासतौर पे जितने जॉइंट्स हैं, नेक है, बैक के या नेक के जो जॉइंट्स हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो जोड़ों की बीमारियों में एक्यूपंक्चर का काफ़ी रोल है, लेकिन वो कहते हैं कि एंग्जाइटी और टेंशन और डिप्रेशन और नींद ना आना, उसको भी वो इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो एक्यूपंक्चर जो है वो एक तरीका इलाज है, चाइनीज़ तरीका इलाज है, इससे भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद जो है कायरोथेरेपी कहलाती है, यानी कि जो स्पाइन है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, इसको वो मैनिपुलेट करते हैं अपने हाथ से, तो उससे भी पेशेंट को जो है रिलीफ मिलता है, वो कायरोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। तो ये भी एक तरीका इलाज मौजूद है। इसके अलावा फिर एनर्जी थेरेपी आती है, यानी कि एनर्जी के मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिसमें इंसान जो है, जैसे रेकी है, रेकी एक जैपनीज़ तरीका है। उसके अंदर क्या होता है कि हाथ के ज़रिए, पाम के ज़रिए वो जिस्म पे रखते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, और पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। इसी तरह हीलिंग टच एक चीज़ कहलाती है, उसमें टच नहीं करते कि रेकी में तो बाकायदा हाथ से, पाम से टच करते हैं, लेकिन हीलिंग टच के अंदर हाथ ऊपर ही रखते हैं, पेशेंट को टच नहीं करते हैं, और इस तरीके से वो पेशेंट को रिलीफ देते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह हाइड्रोथेरेपी है, यानी कि पानी के ज़रिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें स्वाना बात है, स्टीम बात है, सिस्ट बात है, मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टेम्परेचर के पानी और स्टीम के ज़रिए वो ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अलावा योगा वाले जो हैं वो भी काफ़ी क्लेम करते हैं कि योगा से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, तो योगा को भी लोग ट्राई करते हैं। उसके बाद हर्बल पे आ जाएँ तो हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ यूनानी कहते हैं इसको, कि यूनानी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन। चाइना के अंदर चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन कहलाती हैं और इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन कहलाती हैं। ये तमाम हर्ब से बनी हुई होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हज़ारों साल से चली आ रही हैं। इफ़ेक्टिव भी हो सकती हैं, इनका फ़ायदा भी हो सकता है, मगर ये कि कोई कंट्रोल वो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि आप इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते, इसके प्रॉपर रिसर्च नहीं है। तो ये सीना बसीना चली आ रही हैं और इनके एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं, मगर इनमें एहतियात करें कि आप अपनी गाड़ी भी किसी अनाड़ी को नहीं देते हैं। मगर बस में बैठा हुआ कोई शख्स अगर कहता है कि ये दवा बहुत ही काम की है तो वो ले लेते हैं। कुछ इसके अंदर पॉइजन भी होते हैं, मेटल्स होते हैं जो जाके लिवर को डैमेज कर देते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका लिवर डैमेज हो जाता है इन दवाओं से। तो अगर आप हर्बल की तरफ भी जाते हैं तो उन जाएँ जो, जैसे पाकिस्तान में हमदर्द के दवाखाने हैं जिनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर जो है, और जो प्रोडक्शन जो है जिनकी किसी हद तक रिलायबल है, तो उन तरफ जा सकते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर। आजकल एक और हर्बल चल रही है मार्केट के अंदर, वो जो है आमतौर पे इम्पोर्टेड ही होती हैं और काफ़ी महंगी हैं। बाहर ज़्यादातर न्यूट्रिशन है और उनको ट्राई भी करने में कोई हर्ज नहीं है।
होम्योपैथिक के तरफ लोग चले जाते हैं। पहले काफ़ी ट्रेडिशन था, लेकिन अभी होम्योपैथिक काफ़ी कम हो गया है, बल्कि इंग्लैंड ने तो तकरीबन इसको मना कर दिया, बैन कर दिया है कि भाई होम्योपैथी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इंग्लैंड के अंदर कोई जो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, या प्राइवेटली लोग कराते हैं। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ से जो है वो विड्रॉ कर लिया है कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है होम्योपैथी का। तो आप की मर्ज़ी है, करना चाहें कर लें। आमतौर पर ना ही लोग ट्रेन होते हैं इसके, ना प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, ना ही सुबह जो है वो अपनी शॉप पे बैठे होते हैं, शाम में होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे होते हैं। तो कंफर्म नहीं है कि इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूज़िक से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इस पे ऊपर भी है कि डांस और म्यूज़िक के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट एलोपैथिक के अंदर वैसा नहीं है, रिलीफ ज़रूर मिलता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन को आप ट्राई करके करना चाहें तो देख लें कि इस बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं है, मगर लोग सोचते हैं कि चलें शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, तो इस तरीके से जा। मगर कभी भी कोई अननोन मेडिसिन ना खाएं किसी से लेके। अगर कोई कितना भी कहे कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये सन्यासी बाबा की है, ये उसकी है, मगर आपकी मशीनरी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो हमेशा मेडिसिन जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर से लें और किसी और से मेडिसिन ना लें। जहाँ तक हर्बल का है तो हमदर्द वगैरह के जो दवाखाने हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के पास अपनी सेहत को गिरवी ना रखें।